आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु की ओर में। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं मोहिनी एकादशी व्रत, जो व्रत रविवार 23 मई को प्रातः शुरू हो रहा है। आज हम आपको मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा का वर्णन करेंगे। इसके श्रवण मात्र से सभी पापों से और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा और प्रेम भाव से मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, कथा का श्रवण करता है, उसका सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है और यह व्रत सभी मोह बंधनों से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत को सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के कहने पर महाभारत काल में युधिष्ठिर ने किया था, जिससे उन्हें सभी कष्टों से और बंधनों से मुक्ति मिल गई थी। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो सर्वप्रथम प्रेम से बोलें, जय श्री विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु प्रिया। बहुत समय पहले की बात है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी थी। उस नगरी में द्वितीयमान नाम का राजा राज करता था। उस नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उस वैश्य ने बहुत सारे प्याऊ, कुएं, सराय, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे नीम, जामुन आदि के पेड़ लगवाए, जिससे कि पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिन पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट था। वह कुसंगति में रहता था, वैश्याओं के यहाँ गमन करता था और जुआ खेलने में अपना समय व्यतीत करता था। वह भगवान में विश्वास नहीं करता था, ना ही पितरों को मानता था। अपने पिता का बहुत सा धन वह इन्हीं कुसंगतियों में और कुकर्मों में ही खत्म कर दिया करता था। मदिरापान करना, मांस का भक्षण करना, यह उसका नित्य कर्म था। जब काफ़ी समझाने पर भी वह सही रास्ते पर नहीं आया, तो उसके पिता और कुटुंबजनों ने, बड़े लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकालने के बाद वह अपने आभूषणों और वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन संपत्ति ना होने पर वैश्याओं व उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से बहुत व्याकुल हो गया, अंत में उसने चोरी करने का विचार किया। वह इसी प्रकार चोरी करके अपना पेट पालने लगा, किंतु एक दिन वह पकड़ा गया। जब सिपाहियों ने यह जाना कि यह उन वैश्य का पुत्र है, तो उन्होंने उन वैश्य का लिहाज करके उसे पहली बार छोड़ दिया। किंतु कुछ दिनों में वह दोबारा चोरी करता हुआ जब पकड़ा गया, तो सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया और उसे राजा के सामने पेश कर दिया। राजा को उसकी सारी करतूतें कह सुनाई। राजा ने जब यह जाना कि यह इतना दुराचारी है, तो उसे कारागार में डाल दिया और कारागार में उसे सभी तरह की यातनाएं दी और उसके बाद उसे नगर से निकाला दे दिया। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा और अपना पेट भरने लगा। फिर वह ऐसे ही बहेलिया बन गया और तीर कमान से पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा और बेचने लगा। ऐसे ही एक बार वह भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। यह वैशाख का महीना था। इस समय कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आश्रम को आए थे। उनके वस्त्रों से छिटके हुए गंगा जल की बूंदों से उस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौटिल्य ऋषि के सामने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़ा हो गया और कहने लगा, हे महात्मा, मैंने जीवन में बहुत कुकर्म किए हैं, बहुत पाप किए हैं, बहुत निरीह जीवों को मारकर खाया है। उन पापों से मुक्ति का कोई सरल, आसान, साधारण सा तरीका है मुझे बताएं, जिससे कि मैं
उस पूजा या पाठ को करके अपने इस जीवन को उन पापों से मुक्ति प्रदान कर सकूं। आपकी अति कृपा होगी। साधु ने कहा कि बैसाख मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तुम इस व्रत को करो। इस व्रत को करने से तुम्हें सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ऋषि द्वारा बताई गई विधि से मोहिनी एकादशी का व्रत धारण किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह मुक्ति को प्राप्त कर गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को चला गया। तो बोलिए श्री विष्णु विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी की जय। जो भी भक्त श्री हरि में अपना मन और ध्यान लगाकर पूरी निष्ठा के साथ माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करके इस व्रत को करते हैं, उन्हें सभी पापों से कष्टों से मुक्ति मिल जाती है तथा उनका जीवन सुख में व्यतीत होता है। इसलिए सभी साधक को इस दिन श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता तथा व्रत ना रखने वाले भी घर में कोई भी व्यक्ति चावल ना खाएं, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाने वाले व्यक्ति को रेंगने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इस दिन साधक को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों को करके गंगा जल या किसी नदी में जाकर, अगर ना हो सके तो घर में ही गंगा जल को छिड़क कर स्नान करना चाहिए। गंगा जल से स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्रों को धारण करें और शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद प्रभु के सामने स्वच्छ आसन पर बैठकर प्रभु के आगे दिया और धूप जलाकर पुष्पों की वर्षा करके प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे मोहिनी रूप भगवान विष्णु, मैं आपके व्रत को धारण करता हूँ या करती हूँ। आप मेरी इच्छित मनोकामनाओं को पूरी करें और अपनी मनोकामनाओं को भगवान विष्णु के सामने कहें। पूरे दिन उपवास रख के भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी के नाम का जाप करते रहें। श्री भगवान विष्णु के ऊपर पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, लेकिन भूल कर भी गंगा जल श्री भगवान विष्णु पर ना चढ़ाएं, क्योंकि कहा जाता है कि गंगा को पतित पावनी और सलिल बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने गंगा जी को भगवान विष्णु के वामन अवतार में उनके अंगूठे को धोकर प्राप्त किए हुए पदावज को पिलाकर उन्हें सलिल और पतित पावन बनाया था। इसलिए भगवान विष्णु पर कभी भी गंगा जल ना चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए अक्षत यानी चावल भगवान विष्णु पर ना चढ़ाएं। तुलसी दल चढ़ाएं, क्योंकि कल रविवार है तो रविवार को तुलसी को नहीं छुआ जाता, इसलिए कल तुलसी दल भी न चढ़ाएं। भगवान को मेवे का पंचामृत का भोग लगाएं। एकादशी का व्रत एक तिथि से दूसरी तिथि तक होता है, इसलिए मोहिनी एकादशी का यह व्रत अब की बार 23 मई प्रातः 7 बजे से शुरू होकर त्रयोदशी तिथि 24 मई 7:30 तक रहेगा। इस दिन आप भगवान श्री हरि के नाम का जाप करें। जितना हो सके सामर्थ्य अनुसार भगवान को नैवेद्य अर्पण करें, भाव अर्पण करें। प्रभु के द्वारा दी हुई सभी वस्तुएं इस संसार में हम लोगों को प्राप्त हैं, इसलिए अगर हम प्रभु को कुछ दे सकते हैं तो सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा और सच्चा भाव ही दे सकते हैं। कहते हैं बड़े नैवेद्य और पकवान वही चढ़ाता है जिसके भाव अधूरे होते हैं। आप सच्चे भाव से प्रभु को जपें। रात्रि समय में भी प्रभु का नाम जपते जपते सोएं। फिर उसके बाद प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने शरीर को स्वच्छ करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर प्रभु के आगे बैठकर अपने व्रत का पारायण करें। जितना ज़्यादा हो सके जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि करते रहें। आप सभी का व्रत संपूर्ण हो, मैं यही कामना करता हूँ भगवान विष्णु से। जय श्री हरि। जय विष्णु प्रिया, जय विष्णु प्रिया, जय माँ काली।